देखते हैं। ये 8 भर्तियां हैं जिसका मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था और आपको बता दिया था। ये 8 वैकेंसी है जो इस सीईटी के अंतर्गत अंतर्गत करवाई जाएगी और ये इसके कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो आप ध्यान से पढ़ लेना। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपको पता है, ई मित्र द्वारा ऑनलाइन करवाना है और आवेदन कब से शुरू होंगे, कब तक चलेंगे, ये सारी जानकारी के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको मिल पाएगी। ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा शुल्क, यदि परीक्षा शुल्क की हम बात करें, यह नॉर्मल सी जानकारी पहले दे देता हूं, इसके बाद हम सिलेबस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। परीक्षा शुल्क की यदि हम बात करें, सामान्य वर्ग व क्रीमीलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का शुल्क है जो 450 रुपये रहने वाला है। और राजस्थान नॉन क्रीमीलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए 350 रुपये यानी 350। और समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदन हेतु आपको 250 रुपये है। सालाना आय 2.5 लाख रुपए से यदि कम है तो आपको SC ST वालों के समान 250 रुपये ही शुल्क देना होगा। समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत संभावित रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है, आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए ध्यान से। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सीधा आप जाकर डाउनलोड कर लेना वीडियो देखने के बाद, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर से कर लेना आप। ये आयु सीमा दी हुई है अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से, जैसे महिला अधिकारिता की 18 से 40, जल संसाधन विभाग के लिए यही सेम 18 से 47, और इसके बाद गृह सुरक्षा विभाग में 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है, और राजस्व मंडल में 21 से 40, समेकित बाल विकास सेवा में 18 से 40 है, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच तिथि है। देखिए फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 22 सितंबर 2022 से, आज से फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो आप जल्दी से लास्ट डेट का इंतजार किए बिना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ये इसमें भी लिखा हुआ है और कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी 1-2 दिन में फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको तैयारी करते रहे, आपके पास 3 महीने का टाइम है। देखिए परीक्षा तिथि है वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। समान पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 6/1/2023 को यानी 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 के मध्य आवंटित परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई जाएगी। यानी जो एग्जाम है वो 6 जनवरी से 9 जनवरी के मध्य किया जाएगा, ठीक है। और यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है, समानीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा रहता है, पूछते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो बता दिया है आपको कि यदि एक से अधिक पारियों में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। अब आ गए हम सिलेबस के बारे में, परीक्षा की स्कीम बता देते हैं पहले, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए प्रश्नों की संख्या रहेगी 150, कुल अंक 300 और टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे, यानी 150 प्रश्न, 300 अंक और 3 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये लिखा हुआ है। पूरे क्वेश्चन 150 के 150 आपको करके आना है। अब थोड़ा विषय विवरण पर हम पहले बता देते हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान, भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति साहित्य परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की दोनों की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, हिंदी सामान्य हिंदी, ठीक है, सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। सिलेबस तो बहुत बड़ा हो गया, अब इस पे थोड़ा विस्तृत बात कर लेते हैं। तैयारी तो करनी पड़ेगी और 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे इसमें। और अब देखिए पाठ्यक्रम विवरण, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का, उसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, और उसके भारत और राजस्थान का इतिहास है, और ये टॉपिक इसमें लगने वाले हैं। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं व 20वीं शताब्दी की सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदानकर्ता एवं उनके योगदान, और 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामंडल। अब आ गई स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग के संस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीक विकास। तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब भारत और राजस्थान के टॉपिक थे इतिहास के, ठीक है। अब राजस्थान का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, साहित्य परंपरा की ये टॉपिक लगने वाले हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब आ गया भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भौतिक स्वरूप, जलवायु, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर, मतलब ये टॉपिक दिए हुए आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए भारतीय भूगोल के। अब हम थोड़ा नीचे, राजस्थान का भूगोल,
ये जीके आपको कंप्लीट लगेगा। राजस्थान में भूगोल में भूगर्भीय संरचनाएं, भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, दिशाएं, मानसून तंत्र, मतलब सारे ही टॉपिक है वैसे ज्योग्राफी के, ठीक है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, जिसमें राजस्थान पर विशेष बल दिया जाएगा। अब राजस्थान की भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इनके जो विवरण है वो इस प्रकार दिए हुए, आप स्क्रीन को रोक कर देख लीजिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और इसके बाद तार्किक विवेचना पर मानसिक योग्यता, ठीक है, ये टॉपिक है। और इसके बाद सामान्य हिंदी में संधि, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अवयव, समास, भेद, समासिक पदों पर रचना व विग्रह, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची एवं अनेकार्थ शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि एवं उनका वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, राजभाषा, पत्र एवं उनके प्रकार। अब आगे इंग्लिश, इंग्लिश के ये टॉपिक लगने वाले हैं। उसके बाद में कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर भी लगने वाला है। समसामयिक घटनाएं, राजस्थान एवं भारत के अंतर्गत महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, और वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेल कूद से संबंधित, यानी ये करंट का पोर्शन है। और करंट में ये इन चीज़ों से प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें खेल कूद है, वर्तमान में चल रहे चर्चित व्यक्ति, जैसे कोई चर्चित व्यक्ति चल रहा है तो उसके बारे में कोई भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आ गया, इसका सिलेबस पूरा हो गया। अब आगे बोर्ड की जो वेबसाइट है, आप जानते हो बोर्ड की वेबसाइट है www.rsmsb.rajasthan.gov.in। इस पर आप जाकर भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन सीधा सा मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप सीधा डाउनलोड कीजिए। तो ये मैंने आपको एक बार सिलेबस पूरा बता दिया। एग्जाम पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया। 150 प्रश्न, 300 अंक और 3 घंटे का होने वाला है। और ये सारी पूरी डिटेल मेरी तरफ से मैंने देनी थी वो दे दी, लेकिन इसको जो विस्तृत टॉपिक है वो आपको एक कागज़ पर लिख लेना है या इसे प्रिंट करवा लेना है, और इस बहुत शानदार तैयारी करनी है, ठीक है। 3 महीने के आपके पास समय है, कोई टेंशन नहीं लेना है। और कोई नई सूचना हो उसकी आपकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हमारे चैनल से आपको मिल जाएगी, आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।